नमस्ते बच्चों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से इस क्लास में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं अपने केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत सारी चीज़ों को अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करके देखते हैं कि किन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो अब तक हमने इस चैप्टर का एक पार्ट हम लोग बोल सकते हैं जो कि 60% मेनली कवर करता है, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके डिवीजन को ऑन द बेसिस ऑफ कभी उसके इम्प्योरिटी और कभी प्योरिटी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस के डिवीजन। फर्दर हमने प्योर सब्सटेंसेस के डिविजन्स को पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, और फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस के भी डिवीजन को हमने पढ़ा अपने अपने क्राइटेरिया पे। हमने सबके प्रॉपर्टीज पढ़े, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा है इन चीज़ों के बीच। लास्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ उसमें हमने पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के डिफरेंस को। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमें पढ़ना है इन मिक्सचर्स के सेपरेशन प्रोसेसेस के बारे में। अगर कोई मिक्सचर है दो या दो से अधिक चीज़ों से बना हुआ है तो हम लोग उसको किस बेसिस पे सेपरेट करें। बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसपे हम लोग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, और अनगिनत प्रकार के मिक्सचर्स भी होते हैं, तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग इसको सेपरेट करें। तो अलग अलग क्राइटेरिया, वेदर वो किस चीज़ पे बनाया गया है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे, इनके प्योरिटी या इम्प्योर होने पे, किस बेसिस पे इन क्राइटेरिया को बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में, और अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि हर मिक्सचर को एक प्रोसेस से अलग कर पाना ये पॉसिबल नहीं होता। तो किस मिक्सचर को हम लोग किस प्रोसेस से अलग करें, कौन सा सुटेबल प्रोसेस हम लोग उस मिक्सचर में लगाएं कि आसानी से हमारा काम हो सके। तो इन सारी चीज़ों से डील करेगा हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। एक मिक्सचर में से उसके अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें अलग करना, सेपरेट करना। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन से कंडीशंस पे ये डिपेंड करता है। तो सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर डिपेंड अपॉन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर किस टाइप का है। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, मिसिबल है, इमिसिबल है, एक फेज में है, दो फेज में है। क्योंकि दो फेज के मिक्सचर को हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो एक फेज में मिक्सचर्स प्रेजेंट हैं उसे अलग करने के लिए हमें अलग, थोड़ा अलग प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें टाइप ऑफ मिक्सचर से पता करना पड़ेगा। और सेकंड जो है हमारा, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। जो मिक्सचर बनाया गया है उसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो किस नेचर का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सारा होता है नेचर। तो इन दो चीज़ों का अगर हमें नॉलेज रहे तो हम शायद मिक्सचर को थोड़ी आसानी से सेपरेट कर सके, या सुटेबल प्रोसेस हम लोग यूज कर सके वहां पे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। अब हम लोगों को पहले देखना है कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर। आखिर ऐसा क्या कारण हो गया, मिक्सचर हम लोग बना ही लिए हैं, जरूरत के हिसाब से ही बनाए होंगे, तो ऐसा क्या रीजन हो गया कि हमें मिक्सचर्स को सेपरेट करना पड़ रहा है। पहले मिलाओ फिर अलग करो, ये तो बेकार की बात है। तो देखते हैं ज़रूरत क्या है इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने का। दिस मिक्सचर्स हैव टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस और कंस्टिट्यूएंट्स मिक्स्ड। जितने भी मिक्सचर हैं इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं आपस में मिले हुए होते हैं। वी मे रिक्वायर ओनली वन और टू सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर वन यूज। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम लोग, कुछ मिक्सचर्स तो पहले से बने हुए होते हैं, हम लोग नहीं बना रहे, कुछ मिक्सचर्स हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसमें जो दो तीन प्रकार के कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उसका हम लोग उसमें से किसी एक का हमें इस्तेमाल करना है एक काम के लिए, तो पूरे मिक्सचर को तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें वो एक चीज़ चाहिए। अब आप लोग बोलेगे वो एक चीज़ हम लोग अलग से भी ला सकते हैं कहीं बाजार से खरीद के, तो नहीं, हमें चाहिए कि हम लोग पहले दो मिक्सचर का यूज़ कर लिए, अब हम उसमें से वो चीज़ निकाल लें ताकि हमें कम खर्च पड़े और हम अपने पास के ही चीज़ों को रीयूटिलाइज कर पाएँ आराम से, फिर उसे ही यूज़ करें। तो उसके लिए हमें सेपरेट करना होता है। So they need to be separate by the process which is used for it based on the various physical properties। इसलिए हमें उन्हें अलग करना पड़ता है, किस बेसिस पे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे।
कभी उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, कभी उनके मेल्टिंग पॉइंट, वोलेटाइल डेंसिटी और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल। तो इस बेसिस पे हम लोग मिक्सचर्स के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करना चाहिए या कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकें एज पर आवर नीड, हमारे ज़रूरत के हिसाब से। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऐसा कौन कौन से टाइप का मिक्सचर है जिसे हम अलग कर सकते हैं या करना चाहिए। So commonly used process which is used to separate the constituents of a mixture are, कुछ आम प्रोसेस है जिससे हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग कर सकते हैं। लाइक सब्लिमेशन, किसी चीज को अपने में घोल लेना, फिल्टरेशन, फिल्टर करना, कचरा को बाहर निकालना, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन हम लोग जिसको बोलते हैं, ये डिस्टिलेशन है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और सेपरेटिंग फेनल। ये कुछ मेथड है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी मिक्सचर्स को। अब जरूरी नहीं कि हर प्रोसेस में, हर मिक्सचर में हम लोग सब्लिमेशन यूज कर ले। हर अगर हमें मान लीजिए पानी और तेल को अलग करना है तो हम लोग उसको फिल्टरेशन से अलग नहीं कर सकते, हमें उसमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर हमें ब्लड से जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट है उसे निकालना है, अलग करना है, तो हम लोग उसमें भी कुछ ये सारे सारे प्रोसेस नहीं यूज कर सकते। कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे हमें उसे अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ जितना भी प्रोसेस है वो पर्टिकुलर कुछ टाइप के सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स के लिए बना हुआ है। हर प्रोसेस हर चीज में यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि किस प्रोसेस को कौन से टाइप ऑफ मिक्सचर में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू लर्न द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वी विल कंसिडर द फॉलोइंग थ्री केसेस। हम लोग ये तीन केसेस के बेसिस पे मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे। पहला, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। अगर हमें दो सॉलिड्स के मिक्सचर दिए गए हैं, ठीक, जैसे चीनी और नमक को मिला दिया गया, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, तो जब दो सॉलिड का मिक्सचर रहेगा तो हम लोग उसको कैसे अलग करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर रहेगा तो हम लोग उसको कैसे अलग करेंगे। और मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, जब दो लिक्विड का मिक्सचर रहेगा तब हम लोग उसको कैसे अलग करेंगे। तो इन तीन बेसिस पे हम लोग फर्दर रेस्ट, मतलब जितने भी लगभग प्रोसेसेस हैं सबको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि गैसेस को सेपरेट नहीं करते, करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल कंडीशन पे। तो हम लोग उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पढ़ेंगे, जब हम लोग हवा के रेस्ट जितने भी गैसेस उसमें इन्वॉल्व है सबको अलग अलग करेंगे अपने यूज़ के हिसाब से। लेकिन जनरली हम लोग इन तीन बेसिस पे चीज़ों को सेपरेट करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया। ओके, सो सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम लोग हेट्रोजीनियस अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद होगा तो वैसे मिक्सचर्स दो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं। जो एक फेज में प्रेजेंट नहीं होते, दो फेज में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। ये आप लोगों को याद होगा। तो heterogeneous mixtures are comparatively easy to separate because different constituents can be easily seen. आसान होता है होमोजीनियस के मुकाबले या कंपैरिजन में हेट्रोजीनियस को अलग करना। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये हम आसानी से देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के हम लोग प्रोसेस को भी यूज कर लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें चावल से कंकड़ को निकालना है तो हमें कंकड़ आसानी से दिख जाता है। तो सिंपल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, मतलब हाथों से कंकड़ को हम लोग उठाए और उसे बाहर फेंक दिए। तो चावल से कंकड़ को, क्यों? क्योंकि चावल और कंकड़ एक जैसे दिखते ही नहीं। चावल में कंकड़ हमें आसानी से दिख जाता है, तो अगर हमें आसानी से दिख रहा है तो चूंकि कम मात्रा में रहता है तो हम उसे आसानी से निकाल भी देते हैं बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। वैसे ही सीविंग, आप लोग एक मेथड पढ़े होंगे जिसमें आप लोग देखे हो कि चावल के दानों में भूसा को मिलाया जाता है। तो जब हम लोग सीविंग करते हैं, मतलब धीरे धीरे उसको हिलाते हैं, तो उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स है, भूसा है, वो हवा के मदद से क्या होता है कि चावल का जो दाना होता है उससे अलग होता चला जाता है। तो ये सारे सिंपल मेथड्स हैं और सारे क्या हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अलग करने में यूज में आते हैं। जितने भी सिंपल मेथड्स होंगे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के लिए आएंगे, क्योंकि होमोजीनियस एक फेज में होता है और उसे सिंपली हम लोग अलग नहीं कर सकते।
द सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। नॉर्मल सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के सेपरेशन को हम कर सकेंगे, क्योंकि आसानी से अगर दो चीजें हमें दिख रही है तो हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, और उसके हिसाब से हम लोग मेथड को भी वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइक चावल से अगर हमें कंकड़ निकालना रहेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे बैठ के ऐसे करने की हवा से कंकड़ उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंकड़ भी उतना हल्का नहीं है कि वो हवा से उड़ जाए। तो ये सारा हमारा ब्रेन खुद ब खुद समझ लेता है, सोच लेता है, किस बेसिस पे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के समझ के। सबसे पहला प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं इस सेपरेशन के क्रम में वो है सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्टरेशन। सबसे पहले इन दोनों शब्दों पे आप लोग फोकस कीजिए। सेडिमेंटेशन पहले से आप पढ़ चुके हो, क्या बोलते हैं, किस इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज का हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं, मिक्सचर बनाए हैं, तो उस चीज के मिक्सचर का धीरे 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 करके उसके सतह पर बैठ जाना, उसके बॉटम पे बैठ जाना, इसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। लाइक एग्जांपल ले लो, आप लोग सैंड और पानी का मिक्सचर बनाए। सैंड मतलब क्या? बालू। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसका मिक्सचर बनाएंगे हम लोग देखेंगे कुछ देर के बाद ही बालू जो है वो ग्लास, एक बीकर अगर हम लोग लिए हैं तो बीकर के नीचे जाके बैठ जाएगा बॉटम पे, और पानी ऊपर हमें साफ दिखेगा, अलग, बालू अलग और पानी अलग। तो इसे जो मिक्सचर्स का बैठ जाना इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, इसे हम बोलते हैं क्या? सेडिमेंटेशन। और फिर फिल्टरेशन किसे बोलते हैं कि अलग कर दिए, पानी को ऊपर से निकाल दिए, बालू को और नीचे रख लिए, तो ये क्या हो गया? आसानी से अलग हो गया। हाँ, एक सिंपल सा फिल्टर पेपर हम लोग यूज कर लेते हैं। फिल्टर पेपर से क्या होता है कि फिल्टर पेपर यूज करने से जो बालू है उसका थोड़ा भी मात्रा पानी में नहीं जाएगा। अगर हम लोग ऊपर एक छन्नी, जिसको फिल्टर पेपर हम लोग बोलते हैं, लगा दिए, तो अगर हम लोग उसमें पूरा सॉल्यूशन डाल देंगे तो बालू जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और पानी जो है हमारा बीकर या जो भी चीज़ है उसमें कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को अलग करने के लिए हम लोग सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्टरेशन, मतलब पहले सेडिमेंट होना, उसका जमा हो जाना, उसके बाद उसको फिल्टरेट कर देना, इस प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, सो ये प्रोसेस कैसे मिक्सचर्स को अलग करने में काम में आता है? दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर विच फॉर्म सस्पेंशन। सस्पेंशन आप लोगों को याद होगा, चीजें जो अलग बिल्कुल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि सस्पेंशंस को ये कैसे आसानी से अलग कर सस्पेंशन ही सैंड इन वाटर, सैंड और वाटर का सॉल्यूशन भी एक सस्पेंशन ही है। चॉक इन वाटर, हम लोग यहाँ एग्जांपल लेते हैं चॉक इन वाटर का सॉल्यूशन, और देखते हैं कि वो कैसे अलग होता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, सो हम लोग कंसिडर कर लिया किस चीज का सस्पेंशन? चॉक इन वाटर। ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। एक बीकर है जिसमें सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर, मतलब सॉल्यूशन ऑफ चॉक इन वाटर हमारे पास है। एक हम लोग फिल्टर पेपर यूज किए हैं, छन्नी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन चॉक वाटर चूंकि हमें पोर्स छोटे चाहिए तो इस वजह से फिल्टर पेपर। एक हम लोग फनल लिए हैं, फिल्टर फनल, जिसमें हम लोग उसको पाइप के मदद से, जिसमें आसानी से उसे निकाल सके। उसके बाद हम लोग एक फ्लास्क लिए हैं। उस अब हम लोग बीकर से जैसे ही सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू डाल रहे हैं, जैसे नॉर्मली सेपरेटिंग फनल हम लोग किसको यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज किया और एक पाइप यूज किया जिससे वो सॉल्यूशन नीचे जा सके। जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन या सस्पेंशन जो है हमारा, उसको हम लोग इस फिल्टर पेपर में डालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा पानी है, वाटर, जिसको हम लोग फिल्टरेट बोलते हैं, जो फिल्टरेशन के बाद हमें मिलता है उसे हम फिल्टरेट बोलते हैं। ठीक, तो फिल्टरेट जो कि हमारे यहाँ पे पानी है वो आराम से नीचे आ जाएगा फिल्टर पेपर के थ्रू पास होके, और चौक जो कि इस पानी में डिजोल्व है या नीचे बैठा हुआ है, वो क्या होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा रेसिड्यू के फॉर्म में। रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ सामान होता है, लेफ्ट चीज जो बचता है, कचरा जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, उसी को हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कचरा काम हो सकता है, हमें इस शॉक का ही काम होगा तो हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली रेसिड्यू लेफ्ट ओवर चीजों को, जो बचा हुआ चीज होता है, उससे बोला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए क्लियर होगा कि हम लोग पहले बीकर में सॉल्यूशन बना लिए, कोई सा भी बीकर में बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग एक फिल्टर पेपर लगा दिए किसी फनल के, फ्लास्क के ऊपर, और उसमें से सॉल्यूशन को पास होने दे रहे हैं, सस्पेंशन को पास होने दे रहे हैं। तो क्या होगा, चौक जो है फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाएगा, और जो हमारा फिल्टरेट है पानी, वो बीकर में आसानी से जमा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्टरेशन, जिसमें हम पानी और चौक के सॉल्यूशन को
जो कि एक सस्पेंशन है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसे हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के सेपरेशन प्रोसेस को ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, दूध से क्रीम को अलग करना, ये भी एक सेपरेशन प्रोसेस में आता है। और दूध से क्रीम के अलग करने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये कैसे होता है देखते हैं। वी ऑल नो दैट नंबर ऑफ सोल्यूबल फैट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। हम लोग सबको पता है कि दूध में क्या होता है, बहुत सारे अनगिनत चीज़ें प्रेजेंट है। आयरन हम लोग बोलते हैं नॉर्मली प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, और भी चीज़ें प्रेजेंट है। तो दूध में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क एज ए रेसिड्यू नोन एज क्रीम। इन सारे सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट है या कंस्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट है मिल्क में, इसे अलग जो होता है, तो जो रेसिड्यू हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीम। क्रीम जब हम लोग अलग कर लेते हैं दूध में से, तो हम लोग बोलते हैं कि दूध क्या हो गया, टोन्ड हो गया। दिस कैन बी डन यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन नॉर्मली बड़े बड़े फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम घर वाले कुछ जुगाड़ नहीं कर पाते। तो हम लोगों के लिए भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन हमारे लिए होता है हमारा मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें हम लोग आसानी से दूध से क्रीम को अलग कर पाते हैं। The milk is placed in the machine which is rotated at a very high speed by passing electric current. नॉर्मली मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन जो काम करता है वही हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। कंटेनर होता है, उसमें हम लोग उस सॉल्यूशन या मिल्क को यहाँ पे डाल दिए और उसमें सेट करके इलेक्ट्रिक करंट पास किया और उसे हाई स्पीड पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इससे क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फैट्स कोलाइड विद ईच अदर एट अ फास्ट स्पीड। अब जो दूध में अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो आपस में टकराते हैं, और टकरा के क्या होता है, एक दूसरे में क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। As a result, they combine to form bigger particles in the form of precipitate known as cream. तो ऐसे ही लगातार टकरा टकरा के ये आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक तरीके का रेसिड्यू या प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होता है वो नॉर्मली इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। ये मशीन, ये प्रोसेस के बारे में आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना होगा। अभी फ़िलहाल हमारे लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पढ़ना है, और ये हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोसेस में होता है क्या, पहले तो मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं था, तो नॉर्मली औरत जो वो मक्खनी रहता था उससे उसको क्या करते हैं, हाई स्पीड पे रोटेट करने से क्या होता है, जो भी उसमें सब्सटेंस है, जैसे दही से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना, तो हाई स्पीड में रोटेट करने से उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वेरियस चीज़ों के, वो क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, और टकरा टकरा कर आपस में वो, चूंकि उनमें स्टिकिंग पावर है, थोड़े वो ऑयली ऑयली से होते हैं, तो आपस में चिपक जाते हैं। चिपक के वो क्या करते हैं, एक बड़ा रेसिड्यू फॉर्म करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकते हैं, और उसी प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीम। बाद में हम लोग आसानी से उस क्रीम को अलग कर लेते हैं और दूध को अलग कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस देखते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन, द सेपरेशन बाय मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। जब भी यहाँ पे नाम ही यूज हुआ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट का अगर हम लोग किसी सेपरेशन में यूज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक। Can be used to separate two constituents from a mixture if one of them is magnetic and other one is non-magnetic in nature। लेकिन conditions applied है कि ये ऐसे ही mixtures को अलग करेगा जिसमें दो constituents में से एक जो है magnetic nature का रहेगा और दूसरा जो है non-magnetic nature का रहेगा। मतलब एक कंस्टिट्यूएंट का ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो सके। लाइक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स और सल्फर का। आयरन फिलिंग मतलब आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा और सल्फर, ठीक। अब हम लोग एक मिक्सचर ले लिया आयरन फिलिंग और सल्फर का, दोनों को मिला के रख दिए। जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक सेपरेटर, ये जो apparatus है जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर। जैसे ही हम इस जो हमारा मिक्सचर है, ये भी एक आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसा मिक्सचर है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है। सॉलिड आयरन फिलिंग्स भी हैं, सल्फर भी क्या है, सॉलिड है, और दोनों का मिक्सचर है, जिसमें से आयरन फिलिंग के पास क्या प्रॉपर्टी होता है, लोहा है, चूंकि उसी का फिलिंग है तो वो मैग्नेट से अलग हो सकता है। जैसे ही हम लोग इस मिक्सचर के पास मैग्नेट को लेके आएंगे, ये क्या होगा, जितने भी मैग्नेट आयरन के पार्टिकल्स हैं वो आ जाके मैग्नेट में चिपक जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसमें हम लोग
जैसे ही चिपकेगा फिर हम लोग इसको एक अलग से कंटेनर में या बाउल में या चाइना डिश में हम लोग रख सकते हैं। ये जो डिश चीनी मिट्टी का प्याला है इसे हम चाइना डिश बोलते हैं। तो हम लोग इससे आयरन को अलग कर देंगे और जो यहाँ पे नीचे बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, सल्फर बच जाएगा। तो आसानी से हम लोग यहाँ पे आयरन को और सल्फर को अलग कर सकते हैं। फिर से ध्यान रहे कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दोनों अलग अलग दिखते हैं। हाँ, हाथ से हम लोग अलग नहीं कर सकते, अलग प्रोसेस है। यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेटर का हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। एक दो और प्रोसेस है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अलग करने में यूज में आता है। उसके बाद हम लोगों को होमोजीनियस मिक्सचर्स का सेपरेशन पढ़ना है। मोस्ट प्रोबेबली हमारा कल का क्लास इसे इस सेपरेशन के प्रोसेस को एंड करेगा। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए टेस्ट के लिए। हम लोग चैप्टर 1 का टेस्ट लेंगे कभी भी मिड वीक में, क्योंकि आप लोगों का क्लासेस तो शेड्यूल्ड है ही। तो जिस दिन हम क्लास डालेंगे हो सकता है अपना अलग दूसरा क्लास उसी दिन, आप लोगों को कल के लिए तो टाइम नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग शेड्यूल करते हैं चैप्टर 1 का टेस्ट। ये आप लोगों को लिया जाएगा एक टाइम शेड्यूल के बीच में। चूंकि आप लोगों को एसएसटी का शेड्यूल मिलता है तो वो टाइम शेड्यूल मिल जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक टाइम दूंगी, हम लोग वहीं पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट आप लोगों को आंसर लिखने के लिए देंगे, आप लोगों को लिख के वहाँ पे भेजना है। तो जितने आप लोग एक्टिव रहिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। सेपरेशन के जितने भी अभी हमारा ये चैप्टर चल ही रहा है तो हम इस चैप्टर को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। चैप्टर 1 जिसमें हम लोगों ने मेनली सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ा है, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों को जो सबसे जल्दी एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, जल्दी आंसर लिख के दिखा पाएगा या वहाँ पे सबसे एक्टिव दिखेगा, उसके लिए चीज़ें थोड़ा समझना आसान होगा, क्योंकि हमें भी समझ में आएगा कि कौन यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो आप इसके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीक हम लोग का ये टेस्ट जो है शेड्यूल रहेगा, और हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वेरियस जो रेस्ट सेपरेशन मेथड्स जो बच गए हैं हम लोग उस पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। फिलहाल आप लोग जो अभी तक पढ़ाया गया उसे नोट्स बनाइए, नोट्स बना के अच्छे से इसे समझिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हो, वेदर इन द कमेंट सेक्शन और इन व्हाट्सएप। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्लासेस आप लोग करो, छूटे ना, लगभग लोग क्लास करो। वैसे तो समझ में आ रहा है कि बहुत लोग क्लास नहीं कर रहे हैं। हर क्लास में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलो कि क्लासेस को करें, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा। चलिए, वर्क हार्ड, घर पे ही रहिए। पता है लॉकडाउन थोड़ा लूज हो गया है, लेकिन घर से निकलना ज़रूरी नहीं है जब तक स्कूल नहीं खुलता या कोई वैसा ज़रूरी काम नहीं है। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए एंड वर्क हार्ड। टेक केयर।